तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 17 है आप लोग का किशोरावस्था की ओर। ठीक है बाबू, ये जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपके लिए पढ़ना आपके ज्ञान के लिए तो लाभदायक होगा, साथ ही आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है, ठीक है ना, क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे हम लोग का उम्र में क्या क्या अवस्था में क्या क्या चेंज होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। तो ये चैप्टर तो हम पढ़ा चुके हैं, ऐसे नहीं पढ़े आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। नोट्स भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए जी, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूंगी जितना भी पॉइंट है ये आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा, चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। इसके लिए मैं बता दूं 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उस अवधि को हम लोग किशोरावस्था की अवधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। अभी आप लोग जस्ट पढ़े थे, कह रहा है क्वेश्चन सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हम लोग को 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से एक विकल्प सही होगा। जो विकल्प सही होगा उस पर सही का टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट कह रहा है किशोरावस्था की अवधि है। बाबू किशोरावस्था की अवधि जो होती है वो 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की अवधि को हम लोग किशोरावस्था की अवधि बोलते हैं। तो प्यारा बच्चों इसका 2 नंबर राइट हो जाएगा। तो एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जो भी बच्चे हैं मैं आप लोग को बता दूं, अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ लेना चाहते तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा svmclasses.com। ठीक है, svmclasses.com मिल जाएगा आपको पीडीएफ। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। सीखने की सबसे अधिक क्षमता किस अवस्था में होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा अवस्था किशोरावस्था में ही होता है। ठीक है, सीखने की सबसे ज़्यादा जो आप लोग का क्षमता होता है ये किशोरावस्था में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है बाबू ये एक हार्मोन है। जो हार्मोन जो है बाबू ये पुरुषों में पाया जाता है। कौन सा, कैसा हार्मोन है? पुरुष वाला हार्मोन है, इसलिए हम लोग बोलेंगे पुरुष हार्मोन। कौन किसका हार्मोन है? तो पुरुष वाला हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे का देखा जाए। कहता है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। आप लोग जानिए तो बाबू ये होता है 11 से 13 वर्ष में। ठीक है, 11 से 13 वर्ष में जो ऋतुस्राव होता है वो हर में जो महिला होती है ना उसमें निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग पूछिएगा, आप लोग जब हम पढ़ाए हैं चैप्टर में, है ना, जिसको मासिक धर्म बोला जाता है वो 11-13 वर्ष में शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए कहता है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है। बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। खूब खाना खूब नहाना नहीं, कम खाना कम सोना नहीं, दिन में सोना रात में जागना नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय में होता है, ये बात गलत हो जाएगा। बिकॉज शुक्राणु जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है ना, और ये अंडाशय जो है बाबू ये है मादा जनन तंत्र का भाग। ठीक है, तो आप लोग समझ ही रहे हैं शुक्राणु का भी उत्पादन अंडाशय में होगा नहीं बाबू। ठीक है, चलिए पहले ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते हैं, बिल्कुल सही है। पहले ऋतुस्राव को हम लोग क्या बोलते हैं? रजो दर्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, बिल्कुल सही है बाबू। जो शिशु होते हैं युग्मनज जो होते हैं इनका जो होता है 9 महीने तक ये माता के गर्भाशय में ही रहता है। पता होगा आप लोग को। इंसुलिन की कमी से घेंगा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? घेंगा रोग होता है? नहीं सर, इंसुलिन की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, चलिए इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है नीचे कमेंट करके हमको बताएंगे सारे बच्चे। देखिए कहता है कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मिलाना है। कहता है शुक्राणु, बताइए शुक्राणु किसमें मिलेगा जी? शुक्राणु वृषण में। किसमें जी? वृषण में। अंडाणु को मिलाएंगे अंडाशय के साथ। किसके साथ? अंडाशय के साथ। हार्मोन को मिलाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलिए शिशु को मिलाएंगे गर्भाशय में। शिशु कहाँ होता है? गर्भाशय में। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे किशोरावस्था मानव जीवन की वह अवस्था होती है जो लगभग 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक चलती है। ठीक है, जो किशोरावस्था होता है वो 11-12 वर्ष में शुरू हो जाता है और ये 18-19 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में शरीर और मन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। शरीर में लंबाई बढ़ती है, जनन अंगों का विकास होता है, स्वर बदलता है, स्वेद और तैल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, साथ ही मानसिक भावनात्मक विकास भी होता है। ठीक है, ये बात आप लोग जानिएगा। जो मानसिक है ना, आप लोग की जो सोचने की क्षमता है ये विकास होता है इसी अवस्था में। ठीक है, चलिए आप लोग ये बात समझ गए। आगे देखिए बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है। जो किशोरावस्था होता है ये बाल्यावस्था मतलब जो 6 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, बाल्यावस्था कहने का मतलब 6 से 11 वर्ष। ठीक है, और किशोरावस्था में मुख्य अंतर शारीरिक और मानसिक विकास का होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और सामाजिक कौशल सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। लेकिन किशोरावस्था में जनन अंगों का विकास होता है। किशोरावस्था में क्या होता है, जनन अंग। आप लोग देखेंगे कांख जो होता है उससे बाल निकलना शुरू हो जाता है ना। जो जनन अंग होते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको है ना बाल देखने को मिलते हैं और व्यक्ति प्रजनन योग्य भी बन जाता है। ठीक है, इसी में जो जनन तंत्र है उसका भी क्या होता है, विकास हो जाता है, जो है ना प्रजनन योग्य बन जाता है। ठीक है, यौन परिपक्व प्राप्त होती है। लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती है, पता होगा आपको, और लड़कियों के स्तन क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझे कि क्या क्या होता है बदलाव, है ना। आप लोग देखिएगा किशोरावस्था, आप लोग अभी किस अवस्था में, अब किशोरावस्था में आप लोग आ चुके हैं। ठीक है बाबू, अब आप लोग बहुत सारे बच्चे किशोरावस्था में आ चुके होंगे। जो 1 से लेकर 6 तक का जो बच्चा होता है ना, 6 मतलब जब तक बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है तब तक वो बाल्यावस्था में होता है। लेकिन जब 6, 7, 8 में आ जाता है ना तो वो लगभग किशोरावस्था में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, हमको बताइएगा किशोरावस्था के बच्चे को क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये बात हमको बताइएगा। आगे अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं। आपका जो सेहत है वो अच्छा हो, वो बेहतर हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, जल्दी से बताइए मेरे भाई। जो आपका सेहत है, आपका जो स्वास्थ्य है ये अच्छा हो, ये बेहतर हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो क्या बताएंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। हम लोग जो आहार लेंगे वो संतुलित होना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, है ना, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आप लोग बताइए। विटामिन जो होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, बहुत सारा विटामिन होता है। ठीक है, आप लोग तो मुख्य रूप से 4 ही जानते होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये 4 ही आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, विटामिन और खनिज पदार्थों का समावेश होना चाहिए। साथ ही नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी पीना आवश्यक है। इसके अलावे आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावे तनाव से दूर रहना और सकारात्मक तनाव मतलब ये हुआ कि आप लोग वो जो टेंशन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों में नींद भी नहीं आती। ठीक है, जब आपको किसी भी चीज़ का टेंशन, जैसे आपका एग्जाम मानिए कल होने वाला है, आज आप बहुत सारे बच्चे टेंशन ले लेंगे। टेंशन वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ते नहीं है। ठीक है, टेंशन उन्हीं बच्चे को, जैसे हम लोग क्या है जी, पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो बाबू आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्या करेंगे, हमारे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को जैसे ही आप लोग कंप्लीट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग बनाओगे। और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो बच्चा नहीं क्लास करेगा, उसको तो दिक्कत होगा, वो उसको क्या होगा, टेंशन होगा, जिसके कारण उसको रात में बीमारी नहीं आएगी। इसलिए आप लोग देखेंगे वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं वो रात में एग्जाम के दिन हमको फ़ोन करेंगे, सर हमको कुछ पेपर दे दीजिए, हमको कुछ ये बता दीजिए, हमको वो ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो भाई एक दिन में आपको नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आप अभी पढ़े। ठीक है, तनाव को दूर रहना चाहिए, आपको टेंशन से दूर रहना चाहिए, टेंशन कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, चलिए सकारात्मक सोच रखना चाहिए, हमेशा सोच जो रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, कभी भी निगेटिव सोच
नहीं रखेंगे। जो काम है वो काम करना है तो करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ेंगे, हमसे होगा। हमेशा ये रखिए कि ये काम होगा, ये नहीं कि हमसे ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बच्चे से नहीं होगा, ठीक है, जो मनुष्य से नहीं हुआ, ये बात समझिए, ठीक है। अब ये कहिएगा कि सर 10 बोरा है, 10 बोरा हम उठा लेंगे, नहीं बाबू, एक बोरा के अगर आप थोड़ा सा आलू उठा सकते तो थोड़ा सा सामान उठाएंगे, ये नहीं कि आप 10 बोरा उठा लीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए कैसे आप लोग को कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये सारा कुछ आप लोग सीखे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा svmclasses.com, ठीक है। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।